अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, नून लीग एक ऐसी जमात है और उसकी जो लीडरशिप है यानी शरीफ फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसकी ख्वाहिशात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक और ख्वाहिश सामने आ गई है, बल्कि उस ख्वाहिश ने हकीकत का रूप धार लिया है। और वो ख्वाहिश है मियां नवाज शरीफ साहब की करेंसी नोटों पर तस्वीर की ख्वाहिश। अब ये ख्वाहिश क्या है, किस तरह अब ये हकीकत का रूप धार चुकी है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि शरीफ फैमिली का जो माइंड सेट है ना, वो जमहूरी तो बिल्कुल नहीं है। बादशाहों वाले ख्यालात हैं, माइंड सेट है। अब वो चाहते हैं कि इक्तदार में आए, पावर में आए तो वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात, बाद में कुछ और देखेंगे। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो उसी फॉर्मूले पर ये लोग गामजन हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता है, अपनी जवानी में जब इनको क्रिकेट का जुनून था, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो एक इंटरनेशनल मैच में चले गए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हो रहा था। इमरान खान साहब वो किस्सा सुना चुके हैं और वो मैंने उस पर पूरा एक डिटेल्ड वीलॉग भी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर मियां साहब खैर आउट होके आ गए, बोल्ड हो गए। मियां साहब को शौक था जनाब बनने संवारने का और डिफरेंट गेटअप्स करने का। फिर जनाब वही शौक ट्रांसफर हुआ उनकी बेटी में। बेटी वजीर आला बनी। जब ताकत हाथ में आई, पावर आई, तो उन्होंने जनाब अपनी ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दी। अब वो डॉक्टर तो नहीं बन सकी क्योंकि वो पढ़ाई में कोई इतनी अच्छी नहीं थी और पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, लेकिन वो ख्वाहिश थी। अब उस ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने के लिए उन्होंने अस्पतालों के विजिट्स किए, उन्होंने अस्पतालों के डॉक्टर्स की जो है वो सर्जनिश की, उन्होंने अस्पतालों के अमले को फारिग किया, खड़े खड़े उन्होंने जनाब आउट कर दिया। फिर उन्होंने जनाब डिफरेंट गेटअप्स किए, कभी पुलिस का गेटअप, तो कभी खाकरोब का, तो कभी कोई। ये सारी ख्वाहिशात थी ना। अब उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की। अब एक नई ख्वाहिश आ गई है जनाब। वो ख्वाहिश है मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर करेंसी नोटों पर लगाने की। ये मामला क्या है, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे हैं और वो अपने क्रेडिट में जो है वो क्रेडिट में एटम बम को लाते हैं। एटम बम को देखा जाए तो एटम बम ये शुरू किया था जुल्फकार अली भुट्टो ने और इसको थ्रू आउट फौज लेकर चली। फौज ने ये एटम बम बनाया है। सारा का सारा क्रेडिट फौज को जाता है, आपकी आर्मी को जाता है, आपकी मिलिट्री को ये सारा क्रेडिट जाता है। एटॉमिक पावर बनाने का पाकिस्तान को किसी पॉलिटिकल फिगर को नहीं जाता। लेकिन जब इनका गुड लक था कि जब वो उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, बम धमाके किए गए, तो तब वजीर आजम की कुर्सी पर नवाज शरीफ साहब बैठे थे। ये एजाज उनके हिस्से में आ गया, उसका जनाब तजर्बा कर दिया गया। अब नून लीग कहती है कि मियां साहब ने एटम बम बनाया हुआ है, चलो ये क्रेडिट उनको जाता है। इसके अलावा ये कंक्रीट के अलावा इनके पास कोई, मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई क्रेडिट नहीं जाता सिवाय कंक्रीट के। और मियां साहब, अब मैं क्या बताऊं, 2-3 बार जिस तरह से वजीर आजम बने हैं और फिर इनका जो अब हाल था, मियां साहब जब पाकिस्तान में आए हैं, ये 21 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से उनको ट्रैप किया गया और जिस तरह से फिर उनकी पार्टी जमीन बोस हो गई। अब इस वक्त मियां साहब की पोजीशन ये है कि मियां साहब अपनी सीट फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ की पार्टी इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक हारी हुई है। मियां साहब की इस वक्त पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो भाई वजीर आजम है, वो सारी हुकूमत मुतनाज़े है। पंजाब की हुकूमत जो मियां साहब की बेटी की हुकूमत है वो मुतनाज़े है। अब पंजाब में बेटी बैठी है वजीर आला की कुर्सी पर, सूबे और विफाक में भाई बैठा है वजीर आजम की कुर्सी पर। इन लोगों ने हर जगह पर अपनी तस्वीरें लगाई हैं, हर प्रोजेक्ट अपने नामों से शुरू किया है। और तो और मरहुमा कुलसूम नवाज के नाम से सरकारी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के नाम से, मरियम नवाज साहिबा के नाम से सरकारी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो मुतालबा और अब जो डिमांड सामने आई है, ख्वाहिश सामने आई है, ये कोई आम मामूली ख्वाहिश नहीं है। जरा सुनिएगा ये कहां से आई, कैसे आई, इसकी डिटेल बता देता हूं जी। अब पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा था ये बजट के हवाले से, और हर बंदे को, जितने भी लोग हैं असेंबली में, उनको बोलने का मौका मिलता है। जब मौका मिलता है तो इसका फायदा उठाते हुए नून लीग के एक जनाब MPA हैं, उन्होंने तो इंतहा कर दी, चापलूसी की हद कर दी। उन्होंने तो भाई इंतहा ही कर दी। अरशद मलिक उनका नाम है। उन्होंने ऐवान के सामने जी बड़ा मुतालबा एक रख दिया है
और मुतालबा क्या रखा है? अरशद मलिक साहब ने ऐवान में 5,000 रुपए का नोट निकाला, नोट यूं लहराया और कहते हैं कि इस नोट के ऊपर कायदे आजम के साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आनी चाहिए। क्यों? साथ में यह भी लिख दिया जाए कि किंग ऑफ करप्शन, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा ही पढ़ाया जाता है। मियां साहब को गूगल करके देख लीजिए आप, मियां साहब की तस्वीर एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि मियां साहब की तस्वीर लगी हुई है जनाब नोट के ऊपर, 5,000 का नोट है, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है। किसी गैर मुल्की को आप बताते हैं कि यार ये नवाज शरीफ, ये कायदे आजम साहब है, मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी तस्वीर है। अब वो जब गूगल करेगा मियां साहब को तो वहां पर क्या लिखा आएगा वो अब मैं तो आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद नवाज शरीफ साहब का नाम गूगल पर लिखिए और उनके कैरेक्टर के बारे में जरा सा सर्च कीजिए। 3 बार के वजीर आजम है, उनके बारे में क्या राय पाई जाती है। खैर उन्होंने जनाब 5,000 का नोट लहराया और ये मुतालबा किया कि इस पर कायदे आजम के साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी होनी चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर को भी इस नोट में कायदे आजम के साथ शामिल किया जाए। नवाज शरीफ साहब वो रहनुमा है जिन्होंने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया और तरक्याती मंसूबे शुरू किए। अगर ये बात है तो फिर तो ये जो जितने ठेकेदार हैं उनकी तस्वीरें होनी चाहिए नोटों पर। जितने ठेकेदार हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोड के ठेके लेते हैं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब से ज्यादा तो उनका क्रेडिट है, उनका हक है, उनकी लगानी चाहिए। क्योंकि मियां साहब की तो सिर्फ जबान चली है ना, पैसा आवाम का चला है, लेकिन वो ठेकेदारों की मशीनरी चली है। इसलिए उन ठेकेदारों का मेरे ख्याल में मियां साहब से ज्यादा हक बनता है कि उनकी तस्वीर नोटों पर लगाई जाए। खैर वो कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछाया और तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कायदे आजम ने मुल्क बनाया, जबकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में किरदार अदा किया। कोई किरदार नहीं है, 0/0। सिर्फ ये एक दिखावे का किरदार है। आपको बताता चलूं कि मियां साहब तो इन एटमी धमाकों के हक में ही नहीं थे। मियां साहब से जबरदस्ती ये धमाके करवाए गए। अगलों ने कहा कि करते हो धमाके तो ठीक है, तुम्हारी भी इज्जत बच जाएगी, वो सिलसिला चल जाएगा, वरना ये धमाके हम खुद भी कर सकते हैं। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो हम धमाके भी कर सकते हैं। हाँ, एटमी बम बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर के अल्फाज हैं कि नवाज शरीफ साहब एटम बम का तजर्बा करने के हक में नहीं थे और उन्होंने नहीं बनाया। और ये क्रेडिट देते हुए, झूठा क्रेडिट देते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि करेंसी नोटों पर मियां साहब की तस्वीर होनी चाहिए। और मैं कहता हूं अगर मियां साहब की बात करते हैं तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि एटम बम उन्होंने बनाया था। तस्वीर लगानी है तो फिर आप अपने फील्ड मार्शल की लगाओ, जिन्होंने आपके सबसे बड़े दुश्मन को नाके को चने चबवा दिए। मियां साहब की तस्वीर होनी चाहिए। और इसमें कोई बईद नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई बईद नहीं है कि ये लोग नवाज शरीफ साहब की तस्वीर घुसा दें नोटों पर। कोई वईद नहीं है इसमें कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नोटों पर लगा दें, उस नवाज शरीफ साहब की कि जहां पर पांव रखता है वहां पर सफाया हो जाता है। अभी गिलगित बल्तिस्तान गए मियां साहब और वहां पर नून लीग का क्या हशर हो गया, आपने देखा है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग नून लीग वाले, अगर ये लोग अरबों रुपए के जहाज खरीद सकते हैं ना अपने अल्ले तल्लों के लिए, अगर हर सरकारी प्रोजेक्ट पर अपना नाम और तस्वीर लगा सकते हैं, अपने मुर्दों के नाम पर प्रोजेक्ट ये लोग शुरू कर सकते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ये लोग नोटों पर लगा दें। चैनल आपका अपना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।